अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सभी मदी पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं। पहले भी हमारे शो पे आए हुए हैं। बड़े मल्टी टैलेंटेड किस्म के आदमी हैं। इनकी अपनी एजेंसी है, मीडिया कंसल्टेंसी एजेंसी, और इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो अ डबिंग आर्टिस्ट, ही इज़ अ रेडियो होस्ट और बड़े मज़े के काफ़ी सारे काम करते हैं। तो इनसे करेंगे ज़बरदस्त मज़ेदार गुफ्तगू। प्लीज़ वेलकम मिस्टर रिजवान सरवर साहब। सर जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से? बेहतरीन, आपको देख के वैसे ही मोहब्बत है आपकी। हाँ जी। तो सर मैं इस पॉडकास्ट में आपसे पूछूंगा कि जो डबिंग होती है, जिस तरह अक्सर काफ़ी जो है टर्किश ड्रामे पाकिस्तान में चल रहे हैं, उर्दू डबिंग के, उर्तुगुल हो गया और बहुत काफ़ी थे, और भी काफ़ी ऐसे ड्रामे हैं जो डब होते हैं उर्दू में। तो इसका क्या क्या प्रोसीजर है, डबिंग किस तरह होती है, इसके ऊपर बात करें। अच्छा सभी, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सिनेरियो बन चुका है। जैसे ही ये बिलखुसूस अर्तुगल ड्रामा आया है, उसके बाद लोगों को बड़ा शौक डेवलप हो गया है, और ये डबिंग के हवाले से जानने का भी प्रोसेस ये होता है कि चूँकि टर्किश में ड्रामास बनते हैं, उसके बाद एक स्क्रिप्ट तैयार होता है, पूरा टर्किश ट्रांसलेट होता है उर्दू में। जब वो उर्दू में ट्रांसलेट पूरा स्क्रिप्ट हो जाता है, उसके बाद अच्छा, इधर मैं पूछूंगा, टर्किश से उर्दू में जब ट्रांसलेट होता है किसी और ज़बान से, तो उसके लिए कोई टर्किश बंदा आप ढूंढते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली, जिसको टर्किश से बुलाते हैं कि बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में बड़े लोगों को आती है जी टर्किश, और बड़े ऐसे लोग हैं जो कि प्रोडक्शन हाउसेज इस तरह से हैं कि इनके जॉइंट वेंचर्स भी होते रहते हैं। तो लोग हमारे पास इस तरह के होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज के पास भी, चैनल्स के पास भी कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उसके ट्रांसलेशन साथ साथ हो रही होती है। फिर इतना बड़े लेवल का कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके ट्रांसलेशन साथ साथ हो रही होती है स्क्रिप्ट की। अच्छा, उसमें क्या होता है कि स्क्रिप्ट में हर बंदे के जो नाम के साथ उसके डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो करैक्टर्स देखता है कितने हैं, उनमें मेन करैक्टर्स कितने हैं, साइड रोल्स कितने हैं, एक्स्ट्रास कितने हैं। फिर उन पे असाइन किया जाता है एज़ पर वोकल कि किसकी आवाज़ बेहतर है, कौन सा आर्टिस्ट बेहतर है। महज आवाज़ बेहतर होना भी कमाल नहीं है, वो आवाज़ को इस्तेमाल करना कमाल है, ठीक है। तो वो किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, एक्सप्रेशंस बड़े ज़रूरी हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव, और उसके साथ वॉइस मस्ट बी फुल ऑफ एक्सप्रेशंस। चूँकि आपने एक्टिंग तो करनी नहीं है, एक्टिंग तो हो चुकी, आपने अपनी आवाज़ से सारा कुछ करना है, ठीक है। आवाज़ में फील होनी चाहिए, आवाज़ से आपने खुशी भी आवाज़ में आनी चाहिए और गम भी आवाज़ में आना चाहिए, चीखो पुकार, जो भी जिस तरह की डिमांड है सीन की, आपने वो अपनी आवाज़ में शामिल करना है। तो इस तरह से स्क्रिप्ट पूरा तैयार होता है। फिर आपको जो करैक्टर, जैसे एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट में काम करता हूँ, मुझे असाइन हो गया कैरेक्टर। अब मैंने वो पूरी स्टोरी पढ़नी है। अब मेरे सामने अगर आप जैसे स्क्रीन पर हैं, आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं, आप गुस्से में सवाल करें, मैं गुस्से में जवाब दे रहा हूँ, तो मुझे वो लाइन को, यानी ये तुम क्या कह रही हो या ये तुम क्या कह रहे हो, सब मैंने बोलना है। तो मैंने गुस्से से बोलना है तो उसकी फील और है, मैंने प्यार से बोलना फील और है, मैंने एक्साइटमेंट में बोलना तो और है। तो इस चीज़ को पहले डिमांड को समझना होता है कि सीन की डिमांड क्या है, किस तरह से वो टर्किश में बोला गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस तरह कि आपने आवाज़ से अपनी एक्टिंग करनी आप यूँ समझें कि ये एक्टिंग से मुश्किल काम है डबिंग, और लेकिन ये है कि आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि जी सीन की डिमांड क्या है। लेकिन अब तो खैर मामला कुछ ऐसे हो गए हैं कि सीन आता जा रहा होता है और हमें वन टेक पे करना पड़ता है और करते जा रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसमें मैं, आप ये बताइए कि इसमें किस तरह लोग जॉब फाइंड कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, और इसमें क्या पेमेंट है, मतलब पर डे है, पर किस तरह पैसे मिलते हैं? पेमेंट तो इस तरह है कि देखिए, कोई भी आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, आप जॉब करते हैं तो वहाँ ब्रैकेट्स तो 15,000 से शुरू होकर 5 लाख तक जाती हैं, ठीक है। दैट्स अप टू यू कि आपने अपना क्या जगह बनाई हुई है, आपने कितने पैसे लेने हैं, ठीक है। अगर हम आसान ज़ुबान में बात करें, दैट्स अप टू यू कि आप किस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, मैं आपकी कंपनी में जॉब लेने आया हूं, तो आप कैपेसिटी देखेंगे कि मैं आपके कितने काम आ सकता हूं, उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे ऑफर करेंगे कि यार इसको 3 लाख ऑफर कर रहे हैं, इसको 5 लाख करना है, इसे 5,000 करना है, कितना ठीक है, कितना तगड़ा बंदा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इसमें देखा ये जाता है। नहीं, मतलब ये मेरा सवाल है कि इसमें पेमेंट या पर डे के हिसाब से होती है? हाँ, इसमें देखिए, अगर तो सिर्फ करेक्टर एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो आया ही 2 दफ़ा है पूरे सीज़न में, ठीक है, वो तो छोटा सा करेक्टर है, उसके लिए होता है कि पर शिफ्ट होती है, 4 घंटे की जैसे शिफ्ट होती है। वो काम आपका वैसे 4 घंटे का है या 2 घंटे का है, आपने अपना काम किया, वो आपको पर डे भी आपको चेक दे दिया जाता है।
यूजली ये हर चैनल की या प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस की पॉलिसीज़ भी होती हैं कि आपने बेशक एक दिन का काम किया तो महीने के बाद ही आपको पे करना है। तो इसमें कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो मंथली इस पर चलते हैं, कुछ आपको पर आवर या पर शिफ्ट पे करते हैं, यानी आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अच्छा। और सेकेंडली आपका सवाल था कि क्राइटेरिया क्या है, उस पर आते हैं। क्राइटेरिया ये है जी कि पहले तो आप अपनी आवाज़ का पहले यूँ समझें कि उसको पॉलिश करें, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है कि हम जिस तरह से नॉर्मल गपशप करते हैं, ये तो एक सेपरेट मामला है। जब आप डबिंग करते हैं तो आपकी आवाज़ बदल जाती है, ठीक है। आपने अपनी आवाज़ का आप निखारना पड़ता है आपको। सेकेंडली आपका जो जुमला है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये तुम क्या कह रही हो, राइट, मतलब कि हर लफ्ज़ अलग अलग हो, चूँकि इसमें सिंकिंग होती है। फिर कभी कभी जुमले को काटना पड़ता है सिस्टम में कि उसमें ब्रेक था, उसमें पॉज लिया तो वो आगे है, तो इतना जुमला हर लफ्ज़ जो है वो अलग अलग होना चाहिए कि सिंकिंग की जा सके। तो ये सेल्फ ट्रेनिंग है, ये करनी चाहिए। उसके बाद बेशुमार आप सर्च करें तो आपको चैनल्स मिलेंगे जो टर्किश ड्रामास की डबिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, पेजेस भी बहुत सारे बने हुए हैं, लाइव ऑडिशन उनके होते हैं। आप ऑडिशन दें, आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इससे बहुत बेहतर मशवरा मेरा ये है कि आप कोई सीज़न देख रहे हैं, आपका फेवरेट जो भी सीज़न है उसका फेवरेट सीन निकालें, उसके डायलॉग्स याद कर लें, उसकी फील उसको फॉलो करें, उस तरह से रिकॉर्डिंग करें अपने फ़ोन में, यानी उस पर यूँ हम कहते हैं ना हाथ सेट हो जाएगा किसी चीज़ पर। तो जब आपका ऑडिशन हो तो ऐसी चीज़ पर ऑडिशन देना इट्स फार बेटर देन कि आपको एट द स्पॉट जो डायलॉग्स दिए जाएँ आपने याद करना है या देख के बोलना है, वो उस तरह से फील नहीं आप ला पाएंगे। जो आपको पहले से डायलॉग्स याद होंगे उसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड किसी को करूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप पहले से तैयारी के साथ हैं, दूसरे तरीके ठीक होगी। वैसे भी मुझे लगता है आजकल डबिंग आर्टिस्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि टर्की से बहुत सारे ड्रामे आ हाँ, रहे हैं, टर्की से बहुत सारे आ रहे हैं, लोग पसंद बहुत कर रहे हैं टर्की फिर ये है कि डबिंग तो माशाल्लाह आपने सीजन रिसेंटली देखे हैं, और आगे इंशाल्लाह मैं ब्रेक करूंगा जल्दी। एक बड़ा बेहतरीन पसंदीदा सबका कैरेक्टर है, उसके एक सीज़न में मेरा वोकल आ रहा है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। असल में मसला ये है कि लोगों को आवाज़ भी पसंद आ जाती है किसी आर्टिस्ट की, कि इसी आर्टिस्ट की आवाज़ हमें इस कैरेक्टर पर चाहिए। अब जैसे वो हमारे पेजेस हैं उसमें डिमांड आती है कि ये कैरेक्टर पे वोकल करें। अब एक मैं क्लिप आपके साथ शेयर करूँगा प्रोग्राम के बाद, वो आप देखिएगा। उसमें क्या है, 3 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस पर वोकल किया हुआ था मेरे समेत। उनमें से फिर सिलेक्शन भी होती है कि 4-6 डायलॉग कर दी, उनमें से सिलेक्शन की जाती है कि किसका बेहतर वोकल है। तो इसमें भी रेस लगी हुई है बाकी जगहों की तरह। तो आपको हर जगह जैसे अपना लोहा मनवाना पड़ता है तो इसमें भी मनवाना पड़ेगा। तो कौन से पेजेस हैं जहाँ लोग सर्च कर सकते हैं? आप देखें जो ये ड्रामास वगैरह के पेजेस हैं, इन अब जैसे सीज़न है उसके 5 सीज़न, पहले सीज़न का जो ऑफिशियल पेज है आप उस पर मेंशन कर सकते हैं कि आप योर कौन सा लिस्ट, जैसे कि सीज़न है बर्तुगल का एक एग्जांपल ले लें, इसके 5 सीज़न हैं, अगर इसके एक सीज़न की डबिंग हुई है, अब इसके पेज पर जाके उनसे बात कर सकते हैं कि वोकल जहाँ से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यानी कि पाकिस्तानी पेज। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें होता पता है क्या है, उसमें ये है कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो इसको डब कर रहे हैं। कुछ कराची बेस्ड हैं और कुछ सीजन और ड्रामास के लाहौर बेस्ड भी होते हैं, प्लस प्रोडक्शन हाउसेज बेशुमार ऐसे हैं जिनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप ऑनर भी कर सकते हैं, उनमें आप जाके अपना डबिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप कोई डबिंग के हवाले से कोई बात बताना चाहेंगे ऑडियंस को? डबिंग का एक्सपीरियंस बहुत मज़े का है जी, चूँकि हम इंग्लिश मूवीज़ पे भी डबिंग कर चुके हैं, प्लस कार्टून्स पे डबिंग कर चुके हैं। अब एक ऐसी मूवी है जिसमें मेरे 6 कैरेक्टर्स में मैंने डबिंग की, आवाज़ बदल कर। अच्छा। अब नॉर्मली इंसान को नहीं पता होता मैं 6 कैरेक्टर कर सकता हूँ, 6 आवाज़ें निकाल सकता हूँ। कौन सी मूवी? वो जेम्स बॉन्ड सीरीज़ में, जेम्स बॉन्ड सीरीज़ 1970 से लेके जितनी सीरीज़ आई हैं हमने उसमें डब किया। होता क्या है, कैलकुलेटिव बात है बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि कैरेक्टर्स हम जब कर रहे होते हैं कुछ एक्स्ट्रास ज़्यादा होते हैं, ये पुलिस वाला आ गया, ये गार्ड आ गई, और वो एक 2 डायलॉग होते हैं। उसके लिए फिर नया आर्टिस्ट को बुलाया नहीं जाता, उसके लिए होता है कि आवाज़ बदल के वोकल करनी थी, तो फिर आवाज़ बदलनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और मज़ेदार तरीन कैरेक्टर है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा प्रोग्राम के दौरान, आप शेयर भी कीजिएगा। वो कार्टून पे मैंने वोकल किया था, जादूगर था वो, स्मर्फ कार्टून बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, बच्चों में बड़े वो मशहूर हैं। उसके जो जादूगर है उस पर मैंने वोकल किया था, और उसमें आवाज़ भी वैसी करनी पड़ी और फिर एक्सप्रेशन भी वैसे देने पड़े, और वो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, ज़बरदस्त। और मेरी ज़िंदगी का एक और चीज़ मैं शेयर करता हूँ, पहला डायलॉग मुझे कभी नहीं भूलता। पहला डायलॉग मेरा था, मुझे मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि रिजवान भाई आप अपनी आवाज़ से बेस ख़त्म कर दें। एंड आई वाज लाइक बेस कैसे ख़त्म कर दूँगी, इसका क्या तरीकाकार हो सकता है। उसने कहा बेस ख़त्म करें, बच्चे का वोकल है,
वो 12 साल का बच्चा था, मैंने वोकल उस पे करना है, आवाज़ में वोकल दूँ वो सूट ना करे। चाय में से चीनी निकालना थोड़ी अब है, करना चीनी भी उसी निकाल पे है। अब डू और डाई वाली सिचुएशन है, पहला मेरा वोकल है और पहला कैरेक्टर है, वो बच्चे का दे दिया। अब मुझे कह रहे हैं ऐसे ही करना है जो जिਵੇਂ मर्जी आवाज़ बनाओ। फिर वो आवाज़ मुझे डायलॉग भी याद है, डायलॉग था मेरा कि हे पीटर क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे, ये वोकल था। अब वो इस तरह से था कि फुल ऑफ एक्सप्रेशंस, मतलब लड़का फुटबॉल ऐसे घुमा रहा है और आवाज़ दे रहा है अपने दोस्त को, हे पीटर क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे, तो ये था। और ये इस डायलॉग पे मुझे याद है, मैंने पहली दफ़ा अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है, मैं 6 साल से डबिंग कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टेक मेरे इस पे थे पहले डायलॉग पे, तकरीबन 19 टेक मैंने लिए, चूँकि आवाज़ बदलनी थी। और अब तो खैर कार्टून में भी कर देते हैं, जिस तरह भी कर देते हैं, लेकिन उससे सीखा बहुत, मुझे समझ आ गई, चूँकि मेरे पे प्रेशर भी था, आवाज़ बदलनी है, ऊपर नीचे कैसे करना पड़ेगा। फिर वो एक्सप्रेशन जिस वजह से मुझे आज भी याद है कि ये मेरा डायलॉग था और मैंने इस तरह से बोला था उसकी। चूँकि देखिए इंसान गलती करता है तभी वो सीखता है, हर दफ़ा गलती करता है, क्या मुझे गाइड करते गए, तो अल्लाह का शुक्र है वो सिनेरियो पर चल पड़ा ये सारा मामला। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने एक नई इंसाइट दी हमें, एक डबिंग भी एक प्रोफेशन या फिर देखिए एक डबिंग side सिर्फ hustle ये choice। तुर्की के ड्रामे इंग्लिश मूवीज़ तक महदूद नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। आप बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, उन पे पूरी डब होती है, वो पूरी डबिंग होती है डॉक्यूमेंट्री पर, आपने सुना होगा, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ें होती हैं। बिल्कुल, ये नेशनल जियोग्राफिक्स की होती हैं काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, उन पे आपने देखा होगा जो नेशनल जियोग्राफिक पे, फिर अदरवाइज कोई हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनके बारे में कुछ हो, तो ये तो कोई भी कर सकता है। आपके पास वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, आप उन पर अपना वोकल करें, ठीक है। इस तरह से भी आप अपना पूरा प्रोफाइल बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बनाने का बेहतरीन तरीका है। जो आपको हिस्टोरिक वीडियोस नज़र आती हैं उन पर स्क्रिप्ट लिखें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, आप उन पर डबिंग करें, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है, आपका प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। फिर इसमें बहुत ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ है वो है कमर्शियल्स। आप टीवी एड्स जो देखते हैं, आप अक्सर अब मैंने चूँकि हमने ये बात की, आप और नज़र से देखेंगे एड्स को। अब आपने एड्स देखने हैं तो आपको बेशुमार ऐसे एड्स नज़र आएंगे कि वो 5 एड्स में एक ही वोकलिस्ट की आवाज़ होगी, आपको सुनते ही पता लग जाएगा कि उस वोकलिस्ट की है, ठीक है। तो वोकल तमाम बच्चों की फोन से दूर रखें, तो ज़्यादा वो एक बंदे की आवाज़ बंदा है, वही तो वो हमें याद हो गई भी है, वो किसी और की है कि हमें फ़ौरन पता लग जाएगा ये वोकलिस्ट कोई और आवाज़ है। तो इस चीज़ का हमें ये चीज़ बड़ा प्रोफाइल आपका बिल्ड करता है। फिर आपके पास जब आप रेडियो करते हैं, ये भी बड़ा एज है, चूँकि रेडियो में ये डबिंग का और रेडियो का भी बड़ा ताल्लुक है। चूँकि पहले तो डबिंग वाले इतने मामला नहीं होते थे, लोग रेडियो करते थे, लेकिन जो लोग डबिंग कर लेते हैं उनको एक्सप्रेशंस देने आ जाते हैं, और जब आवाज़ में एक्सप्रेशंस होते हैं, आप रेडियो करें या शो करें, जिस तरह से भी करें, आपकी आवाज़ में एक्सप्रेशंस होंगे, वो इम्पैक्ट और होता है, लोग सुनते हैं, समझते हैं, फील होती है आवाज़ में, इसका भी बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। क्योंकि आप कोई भी बात कर लें, जब तक इनमें एक्सप्रेशंस नहीं होंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो डबिंग कोई छोटी चीज़ नहीं, ये भी वास्ट फील्ड है बहुत। आप मूवीज़ कर सकते हैं, ड्रामास कर सकते हैं, कार्टून्स कर सकते हैं, आप कमर्शियल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज कर सकते हैं। जहाँ आपका छक्का लग गया, फिर एक बार छक्का लगने की बात है। फिर ये है ना कि अगर आपने छलांग मारी है तो फिर खुल के उस पर तैरें, फिर ये नहीं है कि जी वापस उधर ही निकलना है, फिर आगे वो पार करके निकलना है, उसका तरीका ही नदियाँ पार करके। हाँ, तो पार करना जिसका मकसद हो वो फिर पार कर लेता है, पार कर लेते। जिसको डर होगा डूब जाऊंगा फिर डूब जाता है, क्योंकि सेकंड थॉट हमेशा आपको नुकसान देता है। जब अप्रोच एक हो तो फिर वो आपको कहीं से कहीं ले जाती है, मंजिल तक पहुँचा देती है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, हम आपको दोबारा मिलेंगे इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो मेरे पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप कमेंट मुझे करें, आप इनका पेज आप रिजवान सरवर के नाम से ही मेरा फेसबुक पर पेज है, आप मुझे फॉलो करें, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। मैं आपको इंशाल्लाह ऑडिशंस के लिए ये आपको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके थ्रू भी जो लोग आएंगे इंशाल्लाह उनको अकोमोडेट करेंगे। सही है। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने डबिंग के हवाले से अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो हम आपको दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।